ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज तो बाबा के पास सभी सेंटर्स के तरफ से भोग की बहुत सारी थालियां पहुंची हुई थी और बाबा हर एक के ऊपर दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, इस संगम युग के अंदर बच्चे भी सतयुगी भविष्य दुनिया के नज़ारों के साथ साथ संगम के अंदर भी भविष्य दुनिया के भी अनुभव करते हैं। तो बाबा दृष्टि भी दे रहे थे और सबके याद प्यार के कारण बहुत से भाई बहने बाबा के पास थे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज तो बहुतों ने खास अपनी याद दी है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, कुछ बच्चे तो याद के साथ साथ बाप के पास पहुंच गए थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने याद तो दी लेकिन अपना किनारा किया हुआ था, जैसे कि बाप से अलग होकर के बाप को कह रहे थे कि हमारी याद बाप के पास पहुंची या ना पहुंची। तो बाबा ने कहा, आज का दिन वरदानी दिवस है। आज के दिन बाप बच्चों को वतन में बुलाकर उनका श्रृंगार करते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बच्चे किनारा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर अभी भी सूक्ष्म रीति से कोई न कोई प्रकार से किसी न किसी बात के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसके कारण खुद को दूर करते हैं। लेकिन बाप जो है सब बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठा करके और बच्चों को हर चीज का अनुभव कराते हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को वहां इमर्ज किया और इमर्ज करते ही सामने बाबा के सामने 2-4 ट्रे थे जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डायमंड थे। तो बाबा ने कहा, आज के वरदानी दिवस पर बाप बच्चों को हर तरह से भरपूर करना चाहते हैं। तो बच्चों को कहा कि आज बाप बच्चों को हर तरह से सब कुछ देना चाहते हैं। तो सब बच्चों को कहा कि जो जिसको चाहिए वो ले ले। तो जैसे वो ट्रे के पास पहुंचते हैं, किसी का जो डायमंड था वो हाथ में आ करके जैसे दूर चला जाता था और किसी का डायमंड था ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता था और किसी का डायमंड है जैसे ऊपर पतंग उड़ती है तो ऐसे पतंग की तरह उड़ते हुए उसकी लाइट सारी चारों तरफ घूम रही थी। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चों को बाप भरपूर कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जब बच्चे किसी न किसी बाहरी सहारे को, एक तो बाहरी सहारा और दूसरा किनारा करते हैं, तीसरा बाप से अपने आप को अलग कर देते हैं, तो क्या होता है, जो वरदान मिल रहे हैं वो होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि वरदान आया लेकिन कहाँ चला गया। फिर दूसरे बच्चे ऐसे बाबा ने कहा कि ऐसे ही वरदान लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि वो वरदान जो है गोल गोल घूम रहा है लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तीसरे बच्चे से बाप ने जो वरदान दिए, उन वरदानों के कारण कई प्रकार के जो बंधन हैं, कई प्रकार के इन्होंने लगाव जो बनाए हुए हैं वो होते हुए भी उनके सामने उनको दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन पर हर एक बच्चा जैसे कि बाप के स्नेह के कारण बाप के दिल तक पर विराजमान होता है
और आज के दिन बाबा हर बच्चे को अपने सामने वतन में इमर्ज करते हैं और बच्चे को हर प्रकार से भरपूर करते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे अपने को बाप से अलग कर देते हैं। बाप बच्चों को अलग नहीं करते हैं, बच्चे अपने को अलग करके दूरी बनाते हैं और बाबा से उलझने भरी बातें करते हैं कि बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर दे, मेरे इस बात का जवाब दे। बाबा तो पहले से दे रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना बाप से कभी भी दूरी नहीं बनाए। बाप सदा कंबाइंड है, अपने कंबाइंड स्वरूप को रखे। और खास करके जो सतगुरुवार का दिन है, सतगुरु बाबा बैठ करके बच्चों को हर प्रकार के वरदान का अनुभव भी कराते हैं और सतगुरु के रूप में बाप शिक्षा भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं। कई बच्चे बाप जो सावधानी देते हैं उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है, बाप ने तो पहले कई सावधानियां दी हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो शिक्षा और सावधानी बच्चों के सामने एक परीक्षा के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में आने वाली है। इसलिए अभी तो बाप बच्चों को प्यार से अनुभव करा रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद समय जो है वो शिक्षा और सावधानी, परीक्षा और साथ साथ अनुभव, रियलाइजेशन का वो अनुभव कराएगी। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाप से वरदान और कभी भी सतगुरु से अपने को दूर न करे, वह सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे। फिर तो बाबा ने बच्चों को फिर से इमर्ज करते हुए हर एक को वरदान दिया और वरदान के साथ साथ बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप ने तो बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाया है, बाप तो बच्चों को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भी इस बात का विशेष अनुभव करें। फिर सबको याद दिया। ओम